अस्सलामुअलैकुम। यह वीडियो मेरा स्पेशल उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए है, क्योंकि इस वक्त बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। लालू प्रसाद और उनका जो बेटा तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन है, और भी दल मौजूद हैं। और भारतीय जनता पार्टी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी इंडिया गठबंधन के सामने भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, मैंने इस बात को क्यों कहा है, यह वीडियो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए स्पेशल है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूत पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी है, जिसके चीफ प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, उसी तरीके से मुसलमानों ध्यान से सुनो, बिहार के अंदर आरजेडी, बिहार के अंदर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूत पार्टी है। अब सवाल क्या होता है, लालू प्रसाद के लड़के तेजस्वी यादव ने जो पहले सरकार बनाई थी, तो डिप्टी सीएम बने थे नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी किससे जो अब सामने चुनाव लड़ रही है। कहने का मतलब ये है, बिहार में पलटू राम भी है, छोटू राम भी है, मोन्टू रामबू है, चिंटू राम भी है, लेकिन सबको परेशानी एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से है, क्योंकि वो मुसलमानों के नेता हैं, मुसलमानों के रहबर हैं, मुसलमानों के लीडर हैं, मुसलमानों की डिमांड है, मुसलमानों की इज्जत है, मुसलमानों की आबरू है। सबको ओवैसी के नाम से पेट में दर्द है। अब आप ये बताइए, जितनी आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों की है, लगभग उतनी ही बिहार के अंदर है। जो ड्रामा लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश से जाकर अखिलेश यादव और अन्य लीडर ओवैसी के साथ बिहार में ड्रामा कर रहे हैं, 2027 में यूपी में करेंगे। समझ में आ रही नहीं मुसलमान भाइयों? पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी साहब के 5 कैंडिडेट विधायक बने थे, जिसमें एक ईमानदार है और 4 बेईमान हैं। बेईमान तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की गोद में है, और ईमानदार ओवैसी साहब के साथ है। अब आप ये देखिए, जो बिहार मीम के चीफ हैं, वो साहब ढोल नगाड़ों के साथ अपनी टीम के साथ लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचे, उनको जगाने के लिए कि भाई हम अलग नहीं लड़ने के, हम इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, हमारी अपील गुजारिश को सुन लो और हमें मात्र आप पूरे बिहार में 6 सीट दे दो। 5 विधायक तो पिछली बार 2020 में चुनाव में बने थे। यानी लालू प्रसाद यादव की टीम ये कह रही है, जी मुसलमानों के नेता बिहार में हम हैं। क्यों भाई? हमने तुम्हें कोई खत चिट्ठी लिख के दी तुम मुसलमानों के नेता हो? अरे हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, बिहार के नहीं, उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान में 29 राज्य स्टेट हैं, हर स्टेट के हमारे लीडर ओवैसी साहब हैं। भारत के जिस स्टेट में ओवैसी साहब चुनाव लड़ेंगे और जहां जहां मुसलमान हैं उनको सपोर्ट करेंगे, कैंडिडेट बनेंगे, जनप्रतिनिधि बनेंगे, असेंबली में भी जाएंगे और पार्लियामेंट में भी जाएंगे। क्यों तुम्हारे पेट में जब दर्द नहीं होता जब दलित नेता चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ता है? केजरीवाल दिल्ली से अलावा गुजरात, राजस्थान क्यों लड़ता है? अरे भाई, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद हर स्टेट में चुनाव लड़ रहा है, कल की उसकी पार्टी है, ओवैसी साहब की पार्टी तो 50 साल से ज्यादा हो गए। अरविंद केजरीवाल कल का बालक है राजनीति में, कहीं कहीं बार चीफ मिनिस्टर बन लिया देश की राजधानी दिल्ली से, और राजस्थान, गुजरात में चुनाव लड़ता है जब परेशानी नहीं होती। सब बी टीम है छोड़कर ओवैसी को, सब बी टीम है छोड़कर ओवैसी को। ओवैसी ने कभी आज तक भाजपा से गठबंधन नहीं किया, और जितने भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं किसी भी स्टेट में, जब इनका मफाद लालच होता है, ये लालची चोर सब भाजपा को सपोर्ट करते हैं। और जितने भी मुसलमानों के खिलाफ बिल पार्लियामेंट में, असेंबली में पेश किए जहाँ, सब में जो अन्य दल हैं भाजपा को छोड़कर, ये अंदर से भाजपा को सपोर्ट करते हैं। तो मुसलमानों, तुम बड़ी तादाद में हो बिहार में। जितने कैंडिडेट ओवैसी साहब लड़ावें, चाहे 6 लड़ावें या 20 लड़ावें, 50 लड़ावें, चाहे हमारे सारे कैंडिडेट हार जाएं, लेकिन इनका भी हम दिमाग का ऑपरेशन कर देंगे। ये अगली बार खुद कहेंगे ओवैसी साहब 50-50 में लड़ेंगे। अब आप ये देखिए, सीमांचल, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज
अरिया में मुसलमानों की आबादी 48% है। 100 में से 48 जो लोग परिवार है वो मुसलमानों के हैं। 38% कटिहार में है, 44% अरिया में है, 43 किशनगंज में है और 68% मुस्लिम की आबादी। यही वजह बिहार के सीमांचल में मीम को वोट मिलता है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम बहुत संख्यक में है। लोकसभा 2024 चुनाव की बात करें, सीमांचल के 4 लोकसभा सीटों में से 2 पर कांग्रेस, 1 पर निर्दलीय और 1 पर जेडीयू का कब्जा है। समीकरण खराब कर दिए जाएंगे अगर मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करोगे। मुसलमानों का अगर वोट लेना चाहते हो और मुसलमानों को कुछ देना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान हैं बस हमारे नेता अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव और केजरीवाल और ममता बनर्जी हैं। अरे भाई, हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। जिस देश में भी चुनाव, जिस देश के जिस स्टेट में भी चुनाव होगा, ओवैसी साहब वहाँ चुनाव लड़ेंगे। मुसलमानों को वहाँ टिकट दो, हमारी बराबर की हिस्सेदारी दो, फिर हमारे असेंबली में आदमी जाएंगे। जब ओवैसी साहब के जो चीफ हैं बिहार के, उन्होंने साफ कह दिया कि हमें मंत्री पद नहीं चाहिए। अगर आप पावर और ताकत में आते हो, हमें सिर्फ 6 टिकट दे दो। भाई 6 में कोई क्यों दिक्कत में हो तुम लोग? 6 टिकट दे दो, 6 विधायक तुम्हें बने बनाए मिल जाएंगे। वरना जहाँ जहाँ ओवैसी साहब चुनाव लड़ेंगे, उनके कैंडिडेट सब जगह भाजपा जीतेगी और तुम हारोगे। ओवैसी साहब भाजपा को हराना चाहते हैं, भाजपा को डराना चाहते हैं, लेकिन तुम लोग अंदर से भाजपा को सपोर्ट करना चाहते हो। आप सोचते हो अगर भाजपा में भी, अगर भाजपा की सरकार बन गई, सिर्फ हम इतनी ताकत, इतनी पावर में आ जाए कि हमारे पीछे ईडी और सीबीआई और तमाम मशीनरी ना लगे। तुम्हारा प्लान ये है। लेकिन ओवैसी साहब ये चाहते हैं कि जहाँ जहाँ मुसलमान बहुत संख्यक में है, वहाँ हमारे कैंडिडेट जनप्रतिनिधि बने और वह असेंबली और पार्लियामेंट में पहुँचे। और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, कान खोल कर सुन लो, 2027 में जब ओवैसी साहब यहाँ चुनाव लड़ेंगे, या तो हम ओवैसी साहब के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, या फिर जो यहाँ इंडिया गठबंधन होगा कांग्रेस, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी का, उनके साथ गठबंधन में उनको शामिल करना होगा। ये बिहार वाला ड्रामा यूपी में नहीं चलेगा। जय हिंद।